तेरे चरण नभाए रहो शीस। धर दे हाथ ललाय अपने पे मैया मुख भरते हुआ शीसा। नगर कोट पे कुंट खम्म माँ लगे धर्म के। नगर कोट पे कुंट खम्म माँ लगे धर्म के। और छिके चांदनी चौक बाग हरियल नौमिनों के। हेलो 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 सुंदर बने रहो भवन भवन तेरे लगी रहे अंटा। तेरे जातीय गाय रहे गीत चढ़ाए रहे नरियल घंटा। मैया तारे अर्जुन भीम छेन से पर्वत कटवायो। गहरी गई भवन की नीला। तेरे नाम के लय से
और ये सम्मान मिला है, पार्टी की तरफ से स्वागत है। महाराज जी से आशीर्वाद की कामना। और ये हमारे भैया ये 20 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। माता रानी छत्र छाया बनाए रखें, पार्टी की तरफ से स्वागत है। प्रसन्न का घर है, थोड़ो होकर तू घर है ना होकर। जो आपके ने हम लोगों की जाति काम ना करते और ऐसी बातें तो माँ साहब सवेरे ने उनको बता देते, इशारा कर देते तो घंटा खान की हम कथा गाँव में हटी गाँव तो का उठे लेके करूँगे के तैयार तो जितने रामायण के गवैया में भागवत से कोई संबंध ना रहा। और ये भैया 50 रुपए से कोई सम्मानित कर गए हैं। माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखे, भगवान कन्हैया छत्र छाया बनाए रखे, मेरी एक कामना है भैया के लिए, सबके लिए। भगवान कन्हैया हो चाहे भगवान राम हो, बात एक ही है, केवल नाम में अंतर पड़ गया है और युग का अंतर पड़ गया है। महाराज दशरथ की उम्र काफी हो चुकी है, 3 पन बीत गए, 4था पन चल रहा है महाराज दशरथ पर। जैसे देवकी और वसुदेव का, और ये श्री ओम प्रकाश जी की तरफ से 100 रुपए से आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की कामना, माता रानी छत्र छाया बनाए रखे, भगवान कन्हैया छत्र छाया बनाए रखें। जिस तरह से देवकी और वसुदेव कंस के आदेशानुसार बंदी खाने में पड़े थे, पुत्र के मोह में, कि वो आकाशवाणी न होती पुत्र के बारे में तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। महाराज दशरथ को याद आ गई कि एक बार मुझे अंधी अंधाओं ने श्राप दिया था कि राजा, जैसे हम अपने बेटा के मोह में अपने प्राणों का त्याग करते हैं, उसी तरह से एक दिन तेरे सामने होगा, तेरे 4 बेटा होंगे और पुत्र के मोह में तू प्राणों का त्याग करेगा और मरते समय तेरे पास एक भी बेटा नहीं होगा। महाराज दशरथ को वो याद आ गई कि मुझे अंधी और अंधा ने श्राप दिया था और मेरा 4था पन चल रहा है, बेटा एक भी नहीं है, अंधी अंधा का श्राप कैसे पूरा होगा। और महाराज दशरथ विचार करने लगे, इंसान पता नहीं अपनी मनोकामना के लिए कहां तक जाता है। आज महाराज दशरथ नेत्रों में आंसू भर लाए। अरे सुनवैया हो, 4थो पन गयो आए। और ये लला रोहित 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। माता रानी छत्र छाया बनाए रखे, ऐसे बच्चों की भगवान आयु लंबी रखे, मेरी ये कामना है बच्चों की। आरे राजा पे 4थो पना गवाए, आरे सोची रहो मन माही पाला।
चौथो पना गयो आए और दुखिता मना है महिपाला। अरे दुखिता मना है महिपाला, अरे महिपाला। मेरे महलन नारी आने का एक प्रमाण मिला है कि महाराज दशरथ की 760 रानियां थी। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, ये 3 रानियां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हैं। वाल्मीकि रामायण में 353 रानी लिखी हैं। एक और ग्रंथ है उसमें 760 रानियों का प्रमाण मिला है। मेरे घर में नारी आने का अरे नाई कोई जना मोरे लाला है। महाराज दशरथ अति दुखी है और श्री अनिल कुमार जी 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पार्टी की तरफ से स्वागत है। आज महाराज दशरथ विचार करके चले हैं कि इसका समाधान हो सकता है गुरुदेव के पास हो जाए। युग में इतना अंतर है कि द्वापर हेलो 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 द्वापर त्रेता सतयुग में गुरु के पास जाते थे कि गुरु के पास कोई समाधान हो जाएगा। और आज इस कलयुग में अगर कोई काम होता है हमारा तो विचार करते हैं, भले ही माँ बाप हों, बड़े भाई हों, परिवार में बुजुर्ग हों, पढ़े लिखे हों, फिर भी विचार क्या करते हैं कि चलो घर में पत्नी की सलाह करेंगे, कुछ समाधान दे दें। इतना अंतर है। आज महाराज दशरथ पुर के घर राजा चलो और मन में रो दुखिया। पुर के घर राजा चलो और मन में रो दुखिया। महलों में पास गुरु के जाई के अरे महलों में पास गुरु के जाए राजा चरण गिरो भे